तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस क्लास को अगर पूरी देख लेते तो मैं आप लोगों को निश्चित बता सकता हूँ कि जो 10 क्वेश्चन आप लोग जो आज देखने वाले हो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज वैसे हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ के टॉप 10 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, जो आपको पूछता है ना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कि 30 को पूछेगा, आपको बनाना है 15 तो उसमें से अगर आपको 15 बनाना है बिल्कुल इजी तरीके से, तो मैं क्या कर रहा हूँ आज से जो आपका एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि डेली में आपको जैसे 10 क्वेश्चन आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, और ये जो बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से अगर इस क्वेश्चन को देखते हो तो बिल्कुल आप जो है 30 से 15 क्वेश्चन आराम से बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टोटल 10 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं दोस्त लोग, हमारा जो है पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको सदिश दे दिया 5i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप और 6i कैप माइनस का 8j कैप माइनस का k कैप के बीच का कोण ज्ञात करें। मतलब हमको दो सदिश दे दिया है। एक सदिश हमारा 5i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, और दूसरा जो हमारा सदिश हमारा 6i कैप माइनस का 8j कैप माइनस का k कैप के बीच का क्या बोला हमको, कोण ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित एक जो है पूछा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो पहले जो हमको सदिश उसको क्या कर लेंगे, उसको हम मान लेंगे। आप मान भी सकते हो या नहीं भी मान सकते हो, मैं क्या कर लेते उसको मान लेते हैं। एक को हम मान लेंगे ए वेक्टर और दूसरे को मान लेंगे हम बी वेक्टर। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले मान लेते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे माना ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान क्या है, 5i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। और इसको ये जो पूरा नंबर है ना, ये दूसरा सदिश, इसको हम मान लेंगे बी वेक्टर। बी वेक्टर का मान क्या दिया हुआ है, 6i कैप माइनस का 8j कैप और माइनस का k कैप। हमको निकालना है बीच का कोण। तो आप लोगों को पता है कि बीच का कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा। हमको निकालना क्या, थीटा का मान। तो आप लोगों को पता है कि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लोगों को थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको थीटा का फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो इसमें हम निकाल लेंगे, हमको कोण निकालते लिखें, इसलिए थीटा। थीटा का फॉर्मूला होता है, गौर से देखना दोस्त लोग, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए वेक्टर का हो जाता है हमारा मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस। तो ये हमारा थीटा का फॉर्मूला। तो इसलिए क्या करेंगे हम, जो हमारा जो क्वेश्चन दिया उसका भी इसका क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम उसे बैठा देंगे। अगर इसके हिसाब से हम इसको बैठा देते हैं तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं कॉस इनवर्स ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान क्या है, तो हमारा देखो ए वेक्टर मान क्या हमारा क्या है, 5i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। तो एक जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। और बी वेक्टर के मान क्या दिया हमारा, 6i कैप माइनस का 8j कैप और माइनस का k कैप। ये हमारा बी वेक्टर का क्या, बी वेक्टर का मान। अब हमको निकालना ए का मॉडुलस। आप लोगों को पता है कि ए का मॉडुलस किस तरह निकाला जाता है। तो जो हमको निकालना है ए का मॉडुलस, तो ए का मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं, तो पहले हम ए देखेंगे ए का मान। ए का मान क्या हमारा है, 5i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। हमको निकालना ए का मॉडुलस। तो ए का मॉडुलस हमको कुछ नहीं करना, जो हमको ए का मान दिया ना सबको स्क्वायर करके उसका करना रूट कर देना है। ए का मॉडुलस इस तरह निकलता है, जो हमारा ए का मान दिया हुआ उसको क्या करना है, सबको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उस पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो हमको निकालना ए का मॉडुलस। तो पहले दिया 5i कैप, आई के गुना क्या है, आई के गुना क्या 5। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, ए वेक्टर में देख रहे हैं, और जे का गुना क्या है 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। फिर के का गुना क्या है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब में रूट लगा देंगे, फिर डॉट। हमको निकालना बी का मॉडुलस। तो सेम उसी तरह से बी में देखेंगे हम आई के गुना क्या है, तो हमारा आई के गुना का 6। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 का होल स्क्वायर प्लस जे का गुना क्या, माइनस का 8। हमारा हो जाएगा माइनस का 8 का होल स्क्वायर। और के का गुना क्या, तो क्या गुना का माइनस का 1। यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 1 का होल स्क्वायर। सब पे लगा दें हम क्या, सब पे लगा देंगे हम रूट। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा कॉस इनवर्स। यहाँ पे पता है कि आप लोगों को यहाँ पर निकालना, आप लोगों को यहाँ पे डॉट निकालना। तो आप लोगों को पता है कि डॉट किस तरह निकाला जाता है। तो हम डॉट निकालते हैं, 5i कैप में गुना करेंगे हम, मतलब डॉट सिंपल तरीके से सबको याद रखना है। अगर हमको डॉट निकालने के बोल दे तो आई कैप को गुना करेंगे हम आई कैप से, जे कैप को गुना करेंगे हम जे कैप से, हम के कैप को गुना करेंगे के कैप से। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, जिसका मतलब कि घर देख देख के हम क्या करेंगे, उसको गुना करेंगे। तो आई कैप के आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, और के कैप को के कैप से। तो यहाँ पर हमारा 5i कैप, यहाँ हमारा 6i कैप, तो गुना हो जाएगा 6 30, आई हट जाएगा, 6 30 का हो जाएगा 6 30। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 3 8 24।
प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, और यहाँ पर जगह बट्टे इसका स्क्वायर निकालेंगे हम तो 5 का होता है 25, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, रूट लगा देंगे। फिर यहाँ पे 6 का होता है 36, 8 का होता है 64 और 1 का होता है 1 ही निकलता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ तक निकल गया है। फिर से नीचे में आएंगे, लिखेंगे कोस इनवर्स, यहाँ पे 30 है तो 30 रहने देंगे हम, और यहाँ पे हमारा है माइनस का 24 और माइनस का 4, जुट के क्या हो जाएगा माइनस का 28, माइनस 24 और माइनस 4 जुट के क्या हो जाएगा माइनस का 28, और यहाँ पे 16 9 25, 25 25 का हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट 50, और यहाँ पर हो जाएगा 36 सौ 64 का होता है 100 होता है और प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 क्या 101, 100 का हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोस इनवर्स 30 में से 28 जाकर क्या बचेगा, तो हमारा 2 बच जाएगा। और यहाँ पे रूट 50, रूट 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना 2 मतलब कि 5 रूट 2, रूट 50 को हम लिख सकते हैं 5, रूट 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर हमारा है 101, तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा इतना तक आ गया, कुछ नहीं किया मेरा, हमारा जो रूट 50 का हम लिख सकते हैं 25 गुना 2, 25 का निकल जाएगा 5 और रूट 2 हमारा रह जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्या 5 रूट 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स 2 पर रह जाएगा हमारा, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ गुना कर सकते हैं, रूट 2 में गुना करेंगे हम 101 से, अगर हम 101 में गुना करते हैं, रूट 101 में गुना करते हैं हम 200 क्या होता है, 200 क्या होता है 202 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 202। यही क्या निकल गया हमारा, यही निकल गया हमारा क्या, यही निकल गया हमारा आंसर। तो ये हमारा निकल गया थीटा, थीटा का मान क्या निकला कॉस इनवर्स इंटू 2/5 रूट के अंदर 202, तो निकल गया हमारा पहला का आंसर जो हमको बोला था थीटा निकालने, तो हमारा निकल गया पहला का आंसर। आप चाहो तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, और यहाँ पे जो हमारा रूट 50 था ना, तो रूट 50 को हम नहीं तोड़ेंगे, जैसे हमने इसको तोड़ा 5 रूट 2, आप इसको नहीं तोड़ के डायरेक्ट क्या करते हम आंसर जो है डायरेक्ट 30 में 28 2 और रूट 50 और रूट 101 यहाँ भी छोड़ सकते थे, हमारा आंसर यहाँ भी बिल्कुल सही होगा। देखिए मैंने इसको थोड़ा हल्का आगे क्या किया, हल्का आगे से सोल्व किया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने बिल्कुल इजी तरीके से हमने सोल्व किया। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारे पास हमारे पास समय बहुत ही कम है और हमें क्या करना है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, सोल्यूशन करना है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई लोग हमने अपने दूसरा क्वेश्चन में लिख लिया, तो देखते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हल करें, हमको दे दिया dy बाई एक्स बराबर e पे पावर x प्लस का y। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन जो है 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपके जो है 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है, इसलिए आपको क्या करना है कि बहुत ही ज्यादा आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा तो दोस्तों हम लोगों ने अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिख लिया है। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हल करें dy बाई dx बराबर दिया e पे पावर x प्लस का y। तो ये जो हमारा चैप्टर 9 का क्वेश्चन है हमको क्या करने बोल रहा है, हल करने के लिए बोला जा रहा है। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा, टोटल 10 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा, ये सारा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। इसलिए इसके लिहाज से जो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और हो सकता है कि सेम टू सेम ना तो डिजिट चेंज करके आपको जो बोर्ड एग्जाम 2026 हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। इसलिए क्या करना है कि आपको ज्यादा इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं। तो पहले तो हमारा क्वेश्चन दे दिया हल करें dy बाई dx बराबर e पे पावर x प्लस का y। तो पहले जो हम दिया उसको लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहले जो दिया उसको हम लिखेंगे, तो हम लिख देंगे दिया है, इस तरह से हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, तो dy बाई dx बराबर क्या दे दिया हमारा e पर पावर x प्लस का y। ये दिया हुआ हमको, ये हमको दिया हुआ है dy बाई dx बराबर e पे पावर x प्लस का y। इसको हमको क्या करना, हल करना है। तो ये जो हमारा है ना e पे पावर x प्लस का y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा dy बाई dx है, इसको तो यहाँ पे इस तरह से रहने देंगे, और e पे पावर x प्लस का y इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e पर पावर x डॉट e पर पावर y। बिल्कुल इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर घातांक में मान सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम e पे पावर x प्लस y को लिख सकते हैं e पे पावर x डॉट e पर पावर y। हम कुछ नहीं करेंगे, आप y का जो डिजिट है उसको y तरफ लाएंगे और x का डिजिट को x तरफ भेजेंगे। तो हमारे पे dy ऊपर है, तो हमको dy को क्या करेंगे, ऊपर रहने देंगे। और dy मतलब कि y, हमको y को इधर लाना है, तो y हमारे यहाँ है, तो y का हो जाएगा ये जो हमारा y इधर आ जाएगा, ये जो गुना में e पे पावर y का हो जाएगा इधर आके भागा बन जाएगा, e पर पावर क्या, e पर पावर y। और यहाँ पे जो है e पर पावर x है ये है, और ये dx हमारा भागा उधर क्या बन जाएगा, गुना बन जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा dx।
हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, हम दोनों तरफ करने पर, अब समाकलन करने पर ये हमको निकल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले दोनों तरफ समाकलन करने पर। यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों तरफ समाकलन, समाकलन करने, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो डी वाई बटा ई पर वाई का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा ई पर पावर वाई, और डी वाई को यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन निकालेंगे ई पर पावर एक्स डी एक्स का। तो पता है कि 1 बटा ई पर पावर वाई, किसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ई पर पावर वाई ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस का वाई, और यहाँ पे हमारा डी वाई और ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स ही निकलता है, कुछ चीज़ नहीं होता है, प्लस का हम क्या लगा देंगे सी। हमको पता है कि ई पर पावर माइनस का, ई पर पावर कुछ भी रहता है तो उसका इंटीग्रेशन ई पर पावर वही सेम निकलता है। तो ई पर पावर माइनस वाई है, तो ई पर पावर माइनस वाई निकल जाएगा। निकलने क्या है, हमारा माइनस जो वाई हमारे क्या माइनस में है, तो इसलिए जो माइनस हमारे क्या होगा, माइनस हमारा बाहर आएगा। तो इस तरह से माइनस हमारे क्या होगा, बाहर आएगा। और यहाँ पर हमारा है ई पर पावर एक्स प्लस का सी। हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, माइनस ई पर पावर माइनस वाई बराबर ई पर एक्स प्लस का सी। अगर नहीं तब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो हमारा ई पर एक्स है इसको इस तरह से लाए, इधर इधर लाते हैं, ये हो जाएगा हमारा ई पर पावर माइनस का वाई। ये जो हमारा प्लस ई पर पावर एक्स है, इधर क्या बन जाएगा हमारा, इधर का हमारा बन जाएगा माइनस। ये हो जाएगा हमारा माइनस ई पर पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा सी। इधर हमारा जगह भर चुका है तो हम क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। इससे पहले हम इसको इधर कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे है माइनस ई पर पावर माइनस वाई माइनस ई पर पावर एक्स बराबर का सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस क्या कर लेंगे, माइनस कोमा कर लेंगे। हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। आप आंसर अगर यहाँ पे भी छोड़ते हैं तो आपको बिल्कुल जो है से 2 मार्क्स आपको चेक करने वाला देगा ही देगा, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अगर हम यहाँ आंसर छोड़ते हैं तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं, आपको नंबर पूरा मिलेगा अगर आप यहाँ भी छोड़ते हैं तो। फिर हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, हम कोमा कर लेंगे। अगर हम माइनस को कोमा करते हैं तो ई पर पावर यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का वाई, ये जो हमारा माइनस है क्या हो जाएगा हमारा प्लस बन जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कोमा किया है। और ये हो जाएगा हमारा ई पर पावर एक्स बराबर क्या, बराबर का सी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम आंसर यहाँ भी छोड़ेंगे, थोड़ा देखने में क्या अलग होगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो इस वजह से दोस्त लोग, मेरे भाई लोग, हमने क्या किया, अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या दिया वेक्टर ऑर्डर दे दिया हमको आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, तथा वेक्टर दिया 2 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3 के कैप। तो ए वेक्टर प्लस वेक्टर का मॉडुलस का मान ज्ञात करें। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, हमको ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया और बोल रहा है क्या, ए वेक्टर प्लस वेक्टर का मॉडुलस निकालें। तो बिल्कुल ही बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले हमको क्या करेंगे, हम कि सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस वेक्टर का मान निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका मॉडुलस निकालेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो पहले जो दिया हम उसको लिखेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया है, क्या दिया है, तो हमको दिया है ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान क्या दिया हमको, ए वेक्टर का मान दिया हुआ आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। और जैसे बी वेक्टर का मान दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 3 के कैप। ये हमको दे दिया है बी वेक्टर का मान। हमको निकालना है ए वेक्टर प्लस वेक्टर का मॉडुलस। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए वेक्टर प्लस वेक्टर का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर का मान क्या है, ए वेक्टर का मान आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, यहाँ होने वाला प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3 के कैप। हमको जोड़ना है, तो आई कैप में जोड़ेगा हम 2 आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप में जोड़ेगा हम 2 आई कैप क्या हो जाएगा 3 आई कैप, मैंने जे कैप प्लस का जे कैप, तो कट क्या हो जाएगा 0 जे कैप प्लस का 0 जे कैप। यहाँ पे के कैप है, यहाँ पे प्लस का 3 के कैप, जुट क्या हो जाएगा, जुट हो जाएगा हमारा 4 के कैप। तो हमको जो है ए वेक्टर प्लस वेक्टर का मान निकल गया। हमको इसका निकालना मॉडुलस। तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे हम मॉडुलस। इसलिए लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस। तो बिल्कुल इजी तरीका है, मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में सिखाया कि मॉडुलस किस तरह से निकाला जाता है। तो ए वेक्टर प्लस वेक्टर का अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा आई के गुना का और जे के गुना का के गुना क्या करना है, स्क्वायर करके रूट लगा देना है। तो आई के गुना क्या हमारे पास, आई के गुना हमारे पास है 3 का होल स्क्वायर, जे के गुना का 0 का होल स्क्वायर और के गुना का हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, बस क्या करना है, स्क्वायर करके रूट कर देना। तो इस तरह से हम निकालते हैं अपना मॉडुलस। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 0 का होता है 0 और 4 का होता है 16। यहाँ पर 0 तो 16 में क्या होता है, 16 में होता है हमारा 25। पता है कि 25 का क्या निकलता है, 25 का निकलता है रूट क्या निकलता है 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो यही हमारा आंसर है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकालने बोला था, तो हमको निकल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान क्या निकला हमारा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का निकाला हमारा, तो हमारा निकला 5। ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही ईजी था। तो चलिए दोस्त लोग, हम लोग ने अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमको सदिश दे दिया 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 12k कैप। हमारा जो सदिश दे दिया हमको 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 12k कैप की दिक कोज्य निकाले। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है कि आपको जो है सदिश दे दिया है, क्वेश्चन में आपको जो है सदिश दे दिया है 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 12k कैप, और आपको बोला जा रहा है कि इसका दिक कोज्य निकाले। तो बहुत ही ईजी तरीके से हम दिक कोज्य निकालते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो पहले जो दिया उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। जो हमको सदिश दिया उसको हम ए वेक्टर या बी वेक्टर कुछ भी मान सकते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, उसको पहले हम मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना। इस तरह से आपको पहले इस तरह सबको लिखना है। आप जब भी अगर आप जो से अपने बोर्ड एग्जाम अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे, तो आपको जो भी क्वेश्चन पहले दिया हुआ रहेगा, आपको जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आप पहले क्या करेगा, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है या माना। जो भी क्वेश्चन आपको दिया, फिर उसको क्या करना है, इसको हाईलाइट करना, उसको दिखाने के क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि जो बोर्ड एग्जामिनर है वो आपको कॉपी चेक करता है, तो बोलते हैं नहीं, कोई बंदा मतलब कि नॉलेजेबल बंदा जो इस कॉपी को लिखा है। और क्या होता है, खुश होकर जैसे आपको अगर क्वेश्चन भी अगर हल्का फुल्का भी गलत होता है, तो आपको पूरे मार्क्स को देता है। इस तरह से क्या करना है कि आपको कुछ भी कसूर छोड़ना नहीं है, आपको पूरा क्या करना है, लिखना है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे माना। इस तरह से हम लिख लेंगे माना। इसको हम क्या मान लेंगे, पूरा को जो हमारे सीरीज है ना 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 12k कैप, इसको मान लेंगे। पूरा को हम क्या मान लेंगे, ए वेक्टर। तो इस तरह से हम इसको मान लेते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान क्या दिया हुआ है, 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 12 का k कैप। इसको हम क्या मान लिए, पूरा को हम मान लिए ए वेक्टर। आपको पता है कि आपको दिक कोज्य निकालना है, तो आपको अगर दिक कोज्य का फॉर्मूला याद है, तब बिल्कुल इस क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हो। आपको पहले पता होगा कि अगर हमको दिक कोज्य निकालना है, अगर हमको दिक कोज्य निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा दिक अनुपात। अगर आप दिक अनुपात नहीं निकाल पाओगे, तो आप दिक कोज्य भी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दिक अनुपात निकालना सीखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, दिक अनुपात निकालते हैं। इस तरह से हम लिख लेंगे दिक अनुपात। दिक अनुपात, दिक अनुपात मतलब कि ए वेक्टर, दिक अनुपात मतलब कि ए का मान, मतलब कि हम निकालेंगे दिक अनुपात। दिक अनुपात बहुत इजी, आपको क्या करना है, जो आई के गुणक है वो जगह हमारा दिक अनुपात, आई के गुणक, जे के गुणक और के के गुणक, जो भी हमारा आई के गुणक, जे के गुणक और के के गुणक है, वो हमारा क्या होता है, दिक अनुपात होता है। तो आपको जगह ए का मान का मतलब आई के गुणक, आई के गुणक क्या है 3, ये होगा हमारा दिक अनुपात। बी मतलब कि जे का गुणक, जे का गुणक क्या हमारा माइनस का 4, ये हो जाएगा हमारा बी का गुणक, हो जाएगा हमारा सी मतलब कि के का गुणक, के गुणक क्या है, तो के का गुणक है 12। तो इस तरह से हमको जो है इसे मिल गया, ए बी सी का मान हमको मिल चुका है। अब हमको निकालना दिक कोज्या। तो आप लोगों को पता है कि दिक कोज्या का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लोगों को दिक कोज्या का फॉर्मूला नहीं याद है, तो मैं यहाँ पे दिक कोज्या का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आपको क्या करना है कि एक बार तो से दिक कोज्या का फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक निश्चित पूछा जाएगा, अगर आप मेरी बात मानते हो तो। इस तरह का क्वेश्चन जैसे आपको जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा, आपको सदिश दे दिया रहेगा या ए वेक्टर या कुछ भी दे दिया होगा, बोलेगा दिक कोज्या निकालें। तो चलिए पहले हम लिखते हैं दिक कोज्या का फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लिख लेंगे दिक कोज्या, दिक कोज्या, दिक कोज्या है। तो दिक कोज्या का फार्मूला होता है पहला एल। एल का फार्मूला क्या होता है, ए बटा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये होता है हमारा दिक कोज्या का फार्मूला। तो ए का मान क्या हमारे पास है, ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान हमारे पास है 3, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का स्क्वायर क्या करना हमको, अंडर रूट निकालना है। तो ए का मान क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 का होल स्क्वायर, बी के मान हमारे पास -4, तो हो जाएगा हमारे माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और सी के मान हमारे पास 12, तो हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, और रूट लगाए तो हम क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो इससे ऊपर हो गया हमारा 3, और नीचे हो गया रूट के अंदर 3 का होल स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, क्योंकि अगर -4 का स्क्वायर गुना कर, अगर हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में इसका होता है प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 12 का स्क्वायर होता है 144। इधर हमारी जगह फुल चुका, तो क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम इधर एक लाइन खींचेंगे, और ऊपर हमारा क्या, ऊपर हमारा है 3, तीसरे से हम 3 लिख लेंगे। यहाँ हमारे कितना हो गया, 144, 16, 160, और 9 का हो जाएगा 169। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 169, यहाँ पे लिखेंगे 3। पता है कि 169 का वर्गमूल क्या निकलता है, तो 169 का वर्गमूल निकलता है 13। आप लोगों को पता होगा कि 169 का वर्गमूल क्या निकलता है 13। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम लिख लेंगे 13। तो इस तरह से भी हमने एल निकाल लिया है। अब हमको निकालना है एम और एन, मतलब कि हमको निकालना दिक कोज्या में हमको एल एम एन। तो एल का मान निकल चुका है, हम निकालते हैं एम, उसके बाद निकालेंगे हम एन। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देख सकते हो कि हमारा जो एम है, एम का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा
अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। इनका फॉर्मूला होता है सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ पे आप एक मेरे भाई लोग आप एक यहाँ पे देख सकते हो कि जितना भी अगर एल एम एन अगर हम निकालते हैं तो ऊपर का जो डिजिट चेंज होगा, कभी ए आएगा कभी बी आएगा कभी सी आएगा। जो हमारा जो नीचे का डिजिट ये हमारा ये जो हमारे रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये तीनों में क्या होता है, तीनों में सेम होता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि चूंकि इसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि चूंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान हमारे हमेशा कितना है, इसका मान हमेशा हमारा 13 ही आएगा। तो यहाँ पे हम हाईलाइट कर देंगे 13। इससे क्या होगा तो इससे क्या होगा कि हम जो है थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा इजी तरीके से बना पाएंगे और मेरा समय भी क्या होगा, बचेगा। तो हम निकालते हैं एम। अभी आप लोग देखेंगे कि मेरा समय कैसे बचता है। एम का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर हो जाएगा बी और नीचे होगा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो बी का मान क्या है, तो बी का मान हमारे पास है -4। यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4 और रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। इसका मान क्या निकला, इसका मान निकला 13। तो डायरेक्ट हम बैठा देंगे क्या, डायरेक्ट हम बैठा देंगे 13। हम फिर से यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा ज़्यादा समय भी लगेगा और क्वेश्चन तो मेरा बन जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारा समय बहुत ज़्यादा ही लगेगा। इसलिए हमको क्या पता है, हमको डायरेक्ट पता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान क्या निकलता है, इसका मान निकलता है 13। तो हम डायरेक्ट 13 बैठा दिए थे, हमको एम निकल गया। अब हम निकालते हैं एन। एन का फॉर्मूला होता है ऊपर सी हो जाएगा और फिर से नीचे सेम अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो सी के मान क्या है, तो सी के मान देख सकते हैं हमारे पास, सी के मान क्या है हमारे पास, सी के मान हमारा 12। यहाँ पर हम लिख देंगे 12। अब पता है कि हमको इसका मान क्या निकलेगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान निकलता है हमेशा क्या निकलेगा 13। ये हो जाएगा हमारा 13। तो ये हमारा निकलेगा, यही हमारा निकलेगा दिक्कोजिया एल एम एन। अगर आप एल एम एन निकाल लेते हो तो आपका क्या होगा, क्या होता है कि आप जैसे दिक्कोजिया बिल्कुल निकाल लोगे। तो हमारा एल का मान क्या निकल गया हमारा 3/13। एन का मान क्या निकलेगा मैंने 4/13। एन का मान क्या निकला 12/13। तो ये हमारा क्या है दिक्कोजिया। तो हम लिख देंगे इसलिए दिक्कोजिया, इसलिए हम पे लिखेंगे दिक्कोजिया। मान क्या निकला, तो पहला मान निकला हमारा 3/13, फिर लिखना हमारा -4/13, फिर निकला हमारा 12/13। तो यही था हमारा दिक्कोजिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप जो से निकाल के 2 नंबर अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अपना ये हमारा था चौथा नंबर क्वेश्चन। तो हमने अपनी अभी तक टोटल 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर दिक्कोजिया 3/13, -4/13 और 12/13। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपना 5वां नंबर क्वेश्चन में लिख लिया। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको यदि वाई बराबर मतलब कि यदि वाई बराबर दिया x पावर sin x तो डिवाइड बाय dx निकाले। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या कह दिया है कि आपको जैसे y का मान दे दिया, y का मान दिया हुआ है x पावर sin x, हमको निकालना है क्या, डिवाइड बाय dx निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो पहले जो दिया उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बताऊं तो इस तरह का क्वेश्चन आपको y का मान दे आपको जो से y का मान दे देगा, बोलेगा कि डिवाइड बाय dx निकालें। इस तरह जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम नहीं तो फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन, मेरा बात अगर मानोगे आप तो फिर भी आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह का आपको पूछा जाएगा। आपको y का मान दे देगा, बोलेगा डिवाइड बाय dx निकाले। अगर आपको डिवाइड बाय dx निकालने आता है तो बिल्कुल जैसे आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह के बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो बिल्कुल आप जो है बिल्कुल इस वीडियो को और अच्छी तरह से नोट बनाइए और पढ़िए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो बिल्कुल अगर मेरी वीडियो को आप लोग पढ़ते हैं, अगर मेरे सब कुछ सीखते हैं तो बिल्कुल जो है आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से आप बना पाओगे। और आप लोगों को अगर फार्मूला याद नहीं है तो मैंने जो है चैप्टर 5 का ऑल फार्मूला, चैप्टर 5 का टोटल 19 फार्मूला है। मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 का 19 फार्मूला पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों को अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा फार्मूला वाला, तो जाके इसके बाद उस वीडियो को भी आप क्या कर सकते हो देख सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो पहले जो दिया हम उसे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है y का मान क्या दे दिया, y का मान दे दिया हमारा x पावर sin x। तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप लोगों को देखना है कि हमको y बराबर क्या दिया x पावर sin x, जैसे आपको देखने के अगर कुछ लगा वो पावर, जैसे आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पे क्या sin x क्या पावर है। जैसे आप लोग को देख लिए कि y बराबर क्या दिया, हम कुछ लगा वो पावर में, तो जैसे आप लोगों को देखे पावर तो क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। जैसे ही आप लोगों को देखना है कहीं पावर, आप लोगों को करना क्या है कि दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो हमें क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो हम क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अगर दोनों तरफ लॉग लेते थे जो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा log y, और ये जो log x पावर sin x, यहाँ पे सिर्फ x पावर sin x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log
log x पे पावर क्या हो जाएगा, log x की पावर क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log m पे पावर n का। अगर आप लोगों को इस फॉर्मूले ने नहीं पढ़ा, मैं इस फॉर्मूले को भी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। चूंकि अगर आपने ये फॉर्मूला कहीं भी देखोगे log m पर पावर n, log m पर पावर n का फॉर्मूला होता है क्या, जो पावर n है वो क्या हो जाता है, आगे हो जाता है डॉट, और ये क्या हो जाता है, log m हो जाता है। क्या होता है, log m हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारा log m पे पावर n का। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला, इसको हम क्या करेंगे, log x से पावर sin x हम क्या करेंगे, log m पर पावर n को n के हिसाब से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया log y, ये हमारा हो गया log y, और यहाँ पे हो गया हमारा log m पर पावर n। तो हमारे क्या हो गया n, जो पावर है, पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, आगे आएगा। तो sin x क्या हो जाएगा हमारा, sin x हमारा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा क्या, log x। इस तरह से log m पर पावर n आगे होता है, हो जाता है log m। तो वही हिसाब से यहाँ पर होगा log x से पावर sin x है, तो sin x क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, हो जाएगा log x। तो अब हमको यहाँ पे निकल चुका है। अब हम निकालेंगे x x सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अगर आपको dy by dx निकालना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि हमको निकालना है dy by dx। अगर आपको dy by dx निकालना है तो आपको करना क्या है, x x सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अगर आप x x सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करते हो तो आपका dy by dx का आपको क्या हो जाएगा, dy by dx बिल्कुल इसी तरीके से निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x x सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन, दोनों तरफ अवकलन करने पर। अगर हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy by dx। यहाँ पे हम अवकलन निकालेंगे log में y का, और हम यहाँ पे dy by dx यहाँ पे हम निकालेंगे sin x, और डॉट के क्या, डॉट का log x का निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम dy by dx, अगर हम अवकलन निकालते हैं log y का, तो पता है कि इसको हम y को क्या मानेंगे, हम y को मानेंगे x। क्योंकि अगर आपको मन में क्या मानना है, x मानना है। जो हमारा log y है, जो हमारा y है, y को हम क्या मानेंगे, मन में y को हम मानेंगे x। तो log x का क्या निकलता है अवकलन, log x का निकलता है अवकलन 1 बटा का x। लेकिन हमको यहाँ पे x नहीं निकला, क्योंकि हम x किसको माने, हम x माने y को। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम y लिख देंगे, और फिर से y के कहते हैं हम चैन रूल। और फिर से बचा हमारा y, तो y का फिर से क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे। तो y होता है हमारा dy by dx। उसी तरह से हम क्या आ गए, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमको क्या निकाल, यहाँ पे हम यहाँ पे दो हमको डिजिट दिया हुआ है, क्या sin x, एक हमारा log में है। तो हमारा क्या, हमारा डॉट में। तो वो क्या करना है, एक को बैठाना, एक का अवकलन करना है, फिर से प्लस, फिर दूसरे को बैठाना है, फिर पहले को क्या करना, अवकलन निकालना है। तो मान चलते हमारा प्लस sin x है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले क्या कर लेंगे, पहले को हम बैठा लेंगे, और दूसरे को क्या करेंगे, हम दूसरा का अवकलन निकालेंगे, मतलब कि log में x का। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, हम दूसरे को बैठा लेंगे, मतलब कि log x को, और पहले हम क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे, मतलब कि dy by dx sin x का। तो यहाँ पे हमारा जगह फुल हो चुका है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, कि हमारा जो है 1 बटा वाई बचा, यहाँ पे dy by dx बचा। यहाँ पे हमारा हो गया 1 बटा का वाई, और यहाँ हो गया हमारा dy by का dx। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा sin x हो जाएगा, पहले बचा था। अगर हम अवकलन निकालते log x का, तो पता है कि log x अवकलन का निकलता है 1 बटा का x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हमारा log x है, तो log x यहाँ पे हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे sin x है। अगर हम sin x का अवकलन निकालते हैं तो पता है कि आप लोगों को कि sin x का अवकलन क्या होता है, तो sin x का अवकलन निकलता है cos x। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, cos x। अब ये जो हमारा 1 बटा वाई है, अगर हम 1 बटा वाई का अगर उधर भेजेंगे तो हमारा क्या 1 बटा वाई भागा में है, और उधर जगह क्या बन जाएगा, उधर जगह बन जाएगा गुना में। यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy by dx, और ये जो 1 बटा वाई है यहाँ पे भागा में, जब इधर आगे क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा गुना में। आप sin x कौन सा गुना कर लेंगे, sin x का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारा x, और यहाँ पे हो गया हम log x इंटू का cos x। आपको पता है कि यहाँ पे y है, तो y का मान क्या निकला हमारा, y का हमको दिया था, y का मान क्या दिया हमारा, x से पावर sin x। तो यहाँ पे हमारा y है ना, तो y की जगह पे क्या लिख देंगे, x से पावर लिख देंगे sin x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy by dx, और ये जो y है, y का मान क्या, y का मान दिया हमारा x से पावर sin x। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, x से पावर sin x, और यहाँ जैसे तो हो जाएगा sin x बटा का x, और ये हो जाएगा log x इंटू का cos x। यही हो गया क्या हमारा, यही हो गया हमारा आंसर, यही निकल गया हमारा क्या, हम यही हमारा निकल गया आंसर। तो ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, जो y का मान हमको दे दिया था, हमको बोला था dy by dx निकालें। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने dy by dx का हमने इस तरह से dy by dx निकाला। dy by dx का मान क्या आया, x से पावर sin x बटा x प्लस का log में log डॉट का cos x। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने जैसे dy by dx निकाला। तो आपने देखा मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग,
कि क्वेश्चन कितना ईजी था। और इस तरह का क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो है इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हो सकता है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अगर ये क्वेश्चन नहीं मिले तो फिर भी जो है इसके हिसाब से जो इसका जो पैटर्न है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम जो है अपने चलते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, हम चलते अपने छठे क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने अपना छठा नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया। तो चलिए देखते हैं कि हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध करे कि 4 इंटू दिया कॉट इनवर्स 3 प्लस का कॉट इनवर्स का 2 बराबर का लाना हमको लाना पाई, मतलब हमको सिद्ध करके क्या लाना है। हमको यहाँ पे दे दिया है 4 कॉट इनवर्स में 3 प्लस का कॉट इनवर्स में 2 बराबर हमको लाना पाई लाना है। तो उसने करना है जो हमारा पूरा है ना 4 कॉट इनवर्स में 3 प्लस का कॉट इनवर्स में 2, इसको क्या काम कर लेंगे, उसका पूरा को हम LHS मान लेंगे। और हमको लाना RHS में क्या लाना, हमको लाना पाई। तो पहले हमको जो दिया उसके क्या कर लेंगे, हम उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, बस कुछ नहीं करना, हमको सीधे करके हमको ये लाना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है। तो यहाँ दे दिया हमको 4 कोट इनवर्स में 3 और प्लस कोट इनवर्स में 2 बराबर का पाई। हमको सीधे करके लाना पाई लाना है। हम इसको क्या कर लेंगे पूरा 4 कोट इनवर्स में 3 प्लस का कोट इनवर्स में 2 का क्या मान लेंगे, पूरा को मान लेंगे, इसको हम LHS मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम LHS में क्या हो जाएगा हमारा 4 कोट इनवर्स 3 प्लस का कोट इनवर्स 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4, अगर हम कोट को लिखेंगे tan में तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये जो 3 का उसको प्लस जाएगा। तो 3 के नीचे कुछ नहीं, 3 के नीचे कुछ, अगर 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। तो अगर हम कोट को बदलेंगे tan में तो क्या हो जाएगा, उसको उल्टा हो जाएगा, ये जो 3 है क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ इसको अगर हम उल्टा बदलेंगे तो हो जाएगा tan 1 पर चला जाएगा, 2 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो हो जाएगा tan इनवर्स में 1/3 प्लस का tan इनवर्स में 1/2। अब ये हो गया हमारा x, हो गया हमारा y, और इसको हम x मानते हैं तो tan इनवर्स में x प्लस का tan इनवर्स का y का फॉर्मूला आपको याद है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ। चूंकि tan इनवर्स का x और प्लस का tan इनवर्स का y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस का y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का y का। तो इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस का y। तो x का मान क्या हमारे पास 1/3 और y का मान क्या हमारे पास 1/2 और 1 माइनस एक्स वाई। तो x मान क्या हो जाएगा हमारा 1/3 और 2 का मान क्या 1/2। ये तो हो जाएगा हमारा 4 tan इनवर्स, यहाँ पर लेके अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 2 कैल्सियम का होता है 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2 एकम 2 और 2 3 6 तो 3 एकम 3। और यहाँ पे लोग 1 गुना करेंगे 1 से 1 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया हमारा 4 tan इनवर्स 2 3 क्या हो जाएगा 2 3 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो लिखा होता है 6 6 कम 6 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जगह नहीं बचा तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे क्या बच गया, यहाँ पे हमारा दिया 4 tan इनवर्स, यहाँ पे 5/6 और 6 में से अगर एक घटे क्या बचेगा 5 बचेगा, नीचे क्या 5/6, तो यहाँ भी 5/6 यहाँ भी 5/6। ये हो जाएगा हमारा 4 tan इनवर्स, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 5/6 और नीचे भी क्या बचेगा, क्योंकि अगर 6 में से एक जगह क्या बचेगा 5 बचेगा और नीचे क्या हमारा 6 है। तो इसमें क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 tan इनवर्स, ये हमारा है 5/6 और ये जो 5/6 है ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, ऊपर जाकर बन जाएगा 6/5 पलट जाएगा। तो 5 से 5 खत्म और 6 से 6 खत्म, सब कट गया तो क्या बचा, सब कट गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 1 बचा। तो 4 tan इनवर्स का 1। और अगर हम 1 कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं 4 tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan 45, मतलब कि पाई बटा क्या, तो पाई बटा का 4 का करता हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। आपको पता है कि अब यहाँ ना यहाँ पे tan इनवर्स आएगा ना यहाँ पे tan आएगा, क्योंकि अपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan इनवर्स में अगर tan इनवर्स इंटू अगर tan इनवर्स का x रहता है तो सिर्फ वहाँ से निकलता है, सिर्फ वहाँ से x निकलता है। तो ये जो π/4 क्या हमारा x है, तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स इंटू में tan π/4। तो tan इनवर्स और tan का हो जाएगा हट कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या निकलेगा हमारा, सिर्फ निकलेगा π/का, तो π/का 4 निकलेगा। और ये हमारा जो 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारा सिर्फ बच गया पाई, क्योंकि हमारा 4 4 कट गया तो सिर्फ क्या बच गया हमारा पाई बच गया। और हमको पाई लाना भी था, क्या लाना था, हमको लाना था पाई। तो बिल्कुल हमने अपने जो है RHS ला लिया है। हम चले LHS से आ गया हमारा RHS। तो चूंकि हम लिखते हैं यहाँ से LHS बराबर का RHS, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूव। ये था हमारा
छठा नंबर क्वेश्चन जो है हमको सीधे करने के लिए बोला गया था, हमको ये दे दिया था, हमको इसके बगल हमको इसके बदले हमको ये लाना था, तो हम चले थे LHS से, और ये हमारा हमको लाना था पाई, हमारा आ गया पाई, तो हमने लिख दिया RHS, इसलिए LHS बराबर का RHS। तो इस तरह हमने जो है छठे नंबर क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। अब हम चलते अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना 7वां नंबर क्वेश्चन में लिख लिया है। तो इससे पहले हम लोग अभी तक टोटल हम लोग अभी तक जो है 6 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको y का मान दे दिया, रूट के अंदर से x स्क्वायर, तो हमको निकालना dy बाई dx। बिल्कुल ये 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ है, और ये भी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो देख सकते हैं कि चैप्टर 5 का क्वेश्चन, और अभी तक मेरे ये लगा कि ये दूसरा क्वेश्चन है जो अभी तक ये पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करते हैं। तो पहले जो दिया उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हमको y का मान दिया, रूट के अंदर sin x स्क्वायर, हमको निकालना dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे दिया है क्या दिया, y का मान क्या दिया, y का मान दिया रूट के अंदर sin x स्क्वायर, हमको निकालना है dy बाई dx। हमको कहा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जैसे अगर आप लोग देखते हैं कि हमको निकालना है dy बाई dx, तो आपको क्या करना है, आपको करना है क्या, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर, अगर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अगर हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो आपको पता है कि y, अगर हम y का अवकलन निकालते हैं क्या निकलता है, y का अवकलन क्या निकलता है, x के सापेक्ष निकलता है dy बाई dx। और हम यहाँ पे अवकलन निकालेंगे इसका, हम अवकलन निकालेंगे यहाँ पे रूट के अंदर sin x स्क्वायर का, क्या निकालेंगे, sin x स्क्वायर का क्या निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे। यहाँ तो हो जाएगा हमारा dy बाई dx जो हमको निकालना है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को पता है कि चैन रूल, अगर आप लोगों ने अभी तक चैन रूल नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी जो आप इस तरह क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि जो सारा क्वेश्चन आपको जो 2 मार्क्स में पूछता है, आपको y का मान दे देगा, बोलेगा कि dy बाई dx निकालें। अगर आप लोगों को चैन रूल आता है तो बिल्कुल जो आप इस क्वेश्चन को चैन रूल के हिसाब से बिल्कुल जो आप इजी तरीके से बना पाओगे। अगर आप लोगों को चैन रूल नहीं आता है तो आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को चैन रूल सीखना है। अगर आप लोगों को चैन रूल नहीं आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना कि भाई मुझे चैन रूल नहीं आता है, अब जो है चैन रूल के ऊपर एक आराम से जो है अलग क्लास लेके आओ, उसमें सिर्फ आप जो है चैट रूल के बारे में ही डिस्कस करो और उसके बारे में बताओ। तो मैं आप लोग को क्या करूंगा, एक जो है अलग से क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं जो है आपको बिल्कुल इजी तरीके से चैट रूल कैसे निकाला जाता है, चैट रूल कैसे क्वेश्चन को बना पाऊंगा, आपको बिल्कुल मैं आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर इसके बाद जो है आप लोग कॉमेंट करते हैं इस वीडियो के नीचे कि मुझे चैट रूल नहीं आता है, तो मैं इस ऊपर जो है आपको अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको चैट रूल क्या होता है। तो पहले हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे अवकलन निकालना है रूट के अंदर sin x स्क्वायर का। तो जो हमारा रूट का है ना, रूट हमको पहले क्या निकालना है, पहले हमको रूट का निकालना है। तो हमको पहले रूट का निकालना है अवकलन। तो जो हमारा पूरा है sin x स्क्वायर, जो हमारा पूरा है sin x स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे मन में, इसको मन में मानेंगे x। अगर इसको हम पूरा मन में मानते हैं x, क्या हो जाएगा रूट x। रूट x का अवकलन क्या निकलता है, तब लोगों को पता है कि रूट x का अवकलन निकलता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। लेकिन यहाँ पे हमें x नहीं लिखेंगे क्योंकि हम x किसको माने, हम x माने sin x स्क्वायर को। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, sin x स्क्वायर को, फिर डॉट। अभी हो गया हमारा रूट का निकल गया, अब हम निकालेंगे sin का। यहाँ पे हमारा sin x स्क्वायर, तो ये जो हमारा है x स्क्वायर, ये जो हमारा है x स्क्वायर, इसको क्या मानेंगे हम, फिर से मानेंगे मन में x। हमको पता है कि sin x का क्या निकलता है अवकलन, sin x का अवकलन निकलता है cos x। हम x लिखने क्या लिखा, हम x यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्या हम x किसको माने, हम x माने x स्क्वायर को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम x स्क्वायर, जो कि हमारा साइन का। अब हम निकालेंगे x स्क्वायर का। तो पता है कि आप लोगों को अगर हम x स्क्वायर का अवकलन निकालते हैं तो जो पावर है, पावर का होता है, पावर आगे आता है, फिर लिखा आता है 2x। अब जो पावर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने उसको फायदा नहीं है, तो घर का लिखेंगे हम x स्क्वायर का अवकलन का निकलता है 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy बाई dx। तो इसी कहते हैं हम चैन रूल। पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने रूट का निकाला, फिर हमने साइन का निकाला, फिर हमने निकाला x स्क्वायर का। तो इसी हम कहते हैं चैन रूल, मतलब कि एक एक करके सबको निकालना ही चैन रूल कहलाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चैन रूल। तो बिल्कुल इस तरह से हमने चैन रूल निकाला। अब जो हमारा 2 है, हम यहाँ से काट भी सकते हैं, जो हमारा 2 है, 2 से 2 का होता है, कट सकता है। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा cos x स्क्वायर और x हम क्या कर सकते हैं, x को हम इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। x को पहले ला देंगे हम x अब बट्टा क्या लिख देंगे, रूट के अंदर लिख देंगे हम sin x स्क्वायर और डॉट। ये जो हमारा cos x स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे cos x स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि अगर हम x से गुना करते हैं तो ऐसे भी ऊपर चला जाएगा x डॉट cos x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा रूट का sin x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा था 7वां नंबर क्वेश्चन, और हमको बोला था y का मान दे दिया, तो हमको निकालना dy बाई dx। तो हमारा जो है dy बाई dx का मान क्या निकल गया, x बटा रूट के अंदर sin x स्क्वायर डॉट cos x स्क्वायर। तो ये था हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही ईजी था। और ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल इसको
इसी तरीके से क्वेश्चन को देखे हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा नंबर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको इंटीग्रेशन निकालना है cos qx डॉट sin x dx का। इसका क्या निकालना हमको क्वेश्चन दे दिया है, cos qx sin x dx का समाकलन करें। तो वो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो हमको जो क्वेश्चन दे दिया, हमको हमको जो क्वेश्चन दे दिया cos qx डॉट में sin x, इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है समाकलन। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन और ये भी जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो फिर से हमको जो दिया उसका क्या करें, हम मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, इसको मानेंगे आई। हम लिखेंगे यहाँ पे माना, इस तरह से हम लिखेंगे इसको माना, यहाँ पे लिखेंगे हम आई। ये जो पूरा ना यहाँ पे इंटीग्रेशन में cos qx डॉट में sin x, इसको क्या मान लेंगे, पूरा को हम आई मान लेंगे। तो यहाँ का दिया हुआ है cos qx और इंटू का दिया हुआ हमारा sin x और यहाँ पे दिया हुआ हमारा dx। इसको क्या मान लिया, पूरा को हम इसको आई मान लिया। हम इसका क्या निकालना हमको, इसका निकालना हमको समाकलन। तो समाकलन निकालना भी आपको जैसे चैप्टर 7 का क्वेश्चन है और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये भी जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। ये भी जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हमको इसका समाकलन निकालना है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है समाकलन देख के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि समाकलन का नाम सुन के घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल भी उतना ही टफ क्वेश्चन नहीं होता, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। बिल्कुल इजी तरीके से हमको क्या करते हैं, इसको हम इसी वजह से इजी तरीके से सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको जो हमको दिया इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं cos qx डॉट में sin x dx का। हम लोगों को पता है कि अगर हम cos x का अगर हम t मान लेते हैं, अगर हम cos x को t मानते हैं, अगर इसका हम अवकलन निकालते हैं तो पता है कि cos x का निकलता है माइनस का sin x। अगर हम माइनस को इधर भेज देंगे तो sin x, तो जो हमारा sin x dx का sin x dx मन का निकलेगा हमारा dt निकल जाएगा। इसको क्या करना है, मन में मानना है। मतलब आपको देखना है कि हम किससे करने पर जैसे हमारा दूसरा अंक आ जाता है। अगर हम cos को मानते हैं sin आएगा, sin को मानते हैं तो cos आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम cos को क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना t किसको माना हमने, t माना हमने cos x को, cos x को t मानिए। अब लिखेंगे हम x के सापेक्ष, फिर से उसी तरह से x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो ठीक अवकलन निकालेंगे, क्या हो जाएगा dt बाई dx और ये हो जाएगा cos x का हम अवकलन निकालेंगे, dy बाई dx अगर हम निकालेंगे cos x का, तो यहाँ तो हो गया हमारा dt बाई dx। पता है कि cos x का अवकलन का निकलता है, cos x का अवकलन निकलता है माइनस का sin x, लेकिन हमको लाना है प्लस का sin x। तो जो माइनस ना माइनस हम क्या कर लेंगे, माइनस को हम इधर भेज देंगे और यहाँ बचेगा dt और ये जो dx हमारा भागे में उधर क्या बन जाएगा, गुना बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बच गया, हमारा बच गया sin x और ये जो dx है गुना भागे में, यहाँ पे क्या बन जाएगा, गुना बन जाएगा sin x dx। तो हमको पता है कि हमको क्या निकल गया मान, sin x dx मान का निकल गया माइनस का dt। तो यहाँ पे है ना हमारा sin x dx, इसका मान का निकल गया माइनस का dt। अब हम लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, मान रखने पर, किसका, तो माइनस dt का। समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर इसको हम इधर लिखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है i बराबर cos qx और इंटू का sin x और यहाँ पे हमारा dx है। ये हमारा क्या है, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने माना था समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से cos में q एक साथ, हमने cos को क्या माना, हमने cos को माना है t, cos हमने क्या माना, cos को माना t। यहाँ पे cos qx है, तो cos हमने क्या माना, cos को माना t, क्या हो जाएगा यहाँ पे t के क्या हो जाएगा, t के क्या हो जाएगा। और sin x का dx मान का निकला माइनस का dt। तो जो माइनस है माइनस हम क्या कर लेंगे, माइनस को हम बाहर भेज देंगे और यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे dt। तो आप लोग को पता है कि अगर हम इसका हम अगर समाकलन निकालते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा x से पावर n। अगर हम x से पावर n का समाकलन निकालते हैं तो क्या निकलता है, x से पावर n प्लस 1 बटा n प्लस के 1। तो जो हमारा मान उसमें एक जुड़ता है बटा उसमें फिर जितना मान हमको पावर उसमें क्या करता है, फिर से एक जोड़ते हैं। तो यहाँ पे t पे पावर 3 है तो माइनस इसमें क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 3 प्लस के 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3 प्लस का 1 और प्लस का हो जाएगा c। ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 4 और नीचे भी क्या हो जाएगा 4 और प्लस का c। अब t हमने किसको माना था, t बराबर हमने क्या माना है, t बराबर हमने माना है cos x। तो t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t की जगह हम लिख सकते हैं cos x। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, हमने t को क्या माना था, हमने t बराबर माना था cos x। यहाँ पर हमारा t है तो हम t की जगह पे लिख सकते हैं cos x, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस और t को हमने माना क्या माना, cos माना था, cos पर पावर 4x हो जाएगा बट्टा का 4 प्लस का c। यही क्या निकल गया हमारा, यह निकल गया हमारा आंसर।
तो इसका समाकलन का हमारा मान क्या निकला, माइनस का cos पावर 4x बटा का 4 प्लस का c। तो ये था हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर निकल गया माइनस cos पावर 4x बटा का 4 प्लस का c। तो इस तरह से आपको क्या करना है, समाकलन निकालना। आपको करना कुछ नहीं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि हम किसको मानेंगे तो हमारा वो आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे cos का मतलब साइन आ गया, आपको बस इस तरह से देखना है कि अगर हम एक को मानते हैं तो हमको दूसरा आना चाहिए। अगर दूसरा आप ला लेते हो तो बिल्कुल जो सब समाकलन निकाल लेते हो। तो ये था हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इजी था, और ये भी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका है। तो देख सकते हैं कि अभी तक हमने टोटल 9 क्वेश्चन देख लिया है, और ये 9 क्वेश्चन आपको जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। और ये 9 क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी था, मैंने आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से बताया। इन्हीं के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड था, आपको बनाने में ज्यादा समय लगेगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो अभी तक हमने जो 9 क्वेश्चन देखा है, आप लोगों को अंदाजा लग चुका होगा कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है कितने इजी क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को 30 से 15 क्वेश्चन बनाना है। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 9 क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से बातचीत करते करते हमने सोल्व कर लिया है। तो इससे आपको एक जैसा अंदाजा लग चुका होगा, आपको अलग से कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमने प्रैक्टिस किया है तो हमने बिल्कुल जैसे 30 से 15 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं, आप लोग बिल्कुल, मैं बोलूँ ना, आप लोग इजी तरीके से जैसे 30 से 15 क्वेश्चन बना लोगे। तो चलिए दोस्त लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, अब हम चलते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तब तक मैं इसे क्या कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अपना 10वां नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया है। ये जो है हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन होने वाला है, जिसने मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि टोटल हम जो है टोटल 2024 के जैसे 10 मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। टोटल हमने अभी तक 9 क्वेश्चन देख लिए हैं। ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल हम लोगों ने जितना नंबर क्वेश्चन भी देखा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल हमने जितने भी क्वेश्चन आज के देखे हैं वो सारे क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम 2024 से पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 से पूछा गया है। मतलब कि अगर हम देखें कि टोटल आज हमने 10 क्वेश्चन देखा है, 10 क्वेश्चन बैंक 2024 का क्वेश्चन था। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको यदि एक मान दे दिया इतना, तो हमको सीधे करके लाना है कि जो ए स्क्वायर बराबर एक ही है। तो बिल्कुल भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमारा चैप्टर 3 का क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको ए का मान दे दिया और हमको क्या बोले, हमको सीधे करके क्या लाना है, जो ए स्क्वायर बराबर क्या, ए के बराबर है। मतलब कि अगर हम ए स्क्वायर निकालते तो बराबर क्या आता है, ए के बराबर आता है। तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो पहले जो दिया उसको क्या कर लेंगे, उतार लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो पहले जो दिया उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या, ए का मान क्या दे दिया हमारा 2 माइनस का 2 और माइनस का 4। फिर दिया है माइनस का 1 3 4। फिर दिया है 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। तो हमको सीधे करके क्या लाना है, तो हमको सीधे करके लाना है ए स्क्वायर बराबर क्या लाना है, हमको ए लाना है। मतलब जो ए स्क्वायर बराबर क्या, ए क्या है। तो हम चलेंगे एलएचएस से। तो हमारा एलएचएस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का हमारा एलएचएस है और ए क्या हमारा आरएचएस है। तो हम चलेंगे एलएचएस से। एलएचएस का मान क्या दिया हमारा, ए स्क्वायर क्या दिया, ए स्क्वायर दिया। आप लोगों को पता है कि अगर हम ए स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम ए स्क्वायर कैसा, ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए डॉट ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि हम ए को ए से गुना करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं ए डॉट ए। तुमको पता है कि ए का मान क्या हमारे पास, एक मान हमारे पास दिया हुआ है 2 माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 1 3 4। फिर दिया हुआ है 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। और फिर से यहाँ पे ए है, तो फिर से हमको फिर से मतलब कि ए को गुना करना है ए के साथ, इसे हम कहते हैं ए स्क्वायर। तो फिर से एक यहाँ मान क्या दिया हुआ है 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1 3 4। और यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। आप देखते हैं कि अगर हम इसको गुना करते हैं तो हमारा एक बराबर होता है या नहीं होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको आप लोगों को अभी तक अगर आप लोगों ने गुना करना नहीं सीखा है तो बिल्कुल आप जो है आप गुना करना सीखने वाले हैं। तो किस तरह से हम गुना करते हैं, हम देखते हैं किस तरह से हम गुना करेंगे। तो जो हमारा पहला ये हमारा क्या, पहला हमारा पंक्ति है। ये जो हमारा पहला पंक्ति है 2 माइनस का 2 माइनस का 4, ये हमारा क्या होगा, पहला पंक्ति होगी। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे रख देंगे 2 माइनस का 2 और माइनस का 4। ये जो हमारा पहला पंक्ति है, ये हमारा पहला क्या है, पहला मैट्रिक्स है। ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है। तो ये जो हमारा पहला मैट्रिक्स, जो हमारा पंक्ति है, उसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे दूसरे मैट्रिक्स में। तो दूसरे मैट्रिक्स हम किस तरह गुना करेंगे, तो हम इसको हम रख दे, पहला मैट्रिक्स हम यहाँ पंक्ति रख दिए, इसको गुना करेंगे इस तरह से दूसरे मतलब कि मैट्रिक्स के स्तंभ से। तो पहले हम इसको गुना करेंगे, दूसरे गुना करेंगे 2 दूनी 4, माइनस प्लस 2 एकम 2। यहाँ भी मैंने पहले माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4। ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स का पहला स्तंभ। तो पहला स्तंभ में हमने गुना कर लिया, हम चलेगा दूसरा स्तंभ में। तो दूसरा स्तंभ हमारा क्या है, दूसरा स्तंभ हमारा ये है। क्या है दूसरा हमारा स्तंभ, ये हमारा दूसरा स्तंभ है। फिर से हम गुना करेंगे -2 से, 2 गुना करेंगे -2 से, तो माइनस हो जाएगा 4
-2 गुना करेंगे हम प्लस का 3 से, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 हो जाएगा 6, और -4 से गुना करेंगे हम -2 में, तो माइनस माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा मैट्रिक्स से दूसरा स्तंभ। हम चलेंगे हम तीसरा स्तंभ, भी हमारा तीसरा स्तंभ हमारा ये है -4 और प्लस का 4 और -3, फिर से हम इसमें गुना करेंगे हम इसमें, दोनों गुना करेंगे -4 से, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 8, -2 में गुना करेंगे -4 से, तो फिर से माइनस का 8, -4 गुना करेंगे -3 से, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 का हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12। तो ये था हमारा पहला पंक्ति का, पहला मैट्रिक्स का पहला पंक्ति का पूरा दूसरे मतलब कि मैट्रिक्स में गुना। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा को भी उठाएंगे, हमारा दूसरा क्या हमारा -1 3 4, इसको उठाएंगे यहाँ पे रखेंगे, फिर हम सब क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो -1 गुना करेंगे 2 से, तो माइनस क्या हो जाएगा 2, फिर हम 3 गुना करेंगे -1 से, तो माइनस क्या हो जाएगा, -3, फिर हम 4 गुना करेंगे प्लस में 1 से, तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, ये हो गया। फिर हम इसमें गुना करेंगे, तो माइनस में गुना करेंगे -2 से, तो -1 प्लस 2 एकम 2, 3 गुना करेंगे 3 से, 3 3 9, 4 गुना करेंगे -2 से, माइनस का 8 हो गया। अब इसमें गुना करेंगे हम, -1 गुना करेंगे -4 से, माइनस प्लस 4 3 4 3 12, और 4 गुना करेंगे -3 से, तो माइनस का हो जाएगा 12। तो हो गया हमारा पहला पंक्ति का, पहला मैट्रिक्स का दूसरा पंक्ति का भी गुना हो गया। अब हम चलते हैं अपना पहला मैट्रिक्स का तीसरा पंक्ति में। तीसरा पंक्ति हमारा क्या है, 1 -2 -3, फिर इसमें क्या करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, 1 गुना करेंगे हम 2 से, 2 एकम 2, -2 गुना करेंगे -1 से, माइनस प्लस 2 एकम 2, -3 गुना करेंगे प्लस का 1 से, तो प्लस माइनस 3 एकम 3, 1 गुना करेंगे -2 से, तो माइनस का 2, -2 गुना करेंगे 3 से, माइनस का 6, -3 गुना करेंगे -2 से, माइनस प्लस 3 दूनी का 3 दूनी क्या हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6। अब 1 गुना करेंगे -4 से, तो माइनस का 4, -2 में गुना करेंगे प्लस का 4 से, तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी का 8, और -3 गुना करेंगे -3 से, माइनस प्लस 3 3 का हो जाएगा 9। तो इस तरह से हमने क्या किया, गुना किया, बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुना किया। तो आप लोगों ने अगर इसी तरीके से अगर गौर से देखा होगा, तो बिल्कुल मैंने आप लोगों को इसी तरीके से गुना करना सिखाया। अब हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव कर देंगे, तो हमारा गुना क्या हो जाएगा, आंसर निकल लेगा। तो चलिए हम करते हैं जोड़ घटाते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 4 प्लस 4 -4 कट के क्या बच गया हमारे से, प्लस का 2 बच गया। यहाँ भी हमारा -4 -6 जुट हो जाएगा -10 प्लस 2 का हो जाएगा माइनस का 2 निकलेगा। यहाँ पे -10 प्लस 8 करेंगे तो माइनस का 2 निकलेगा। -8 -8 का 16 -16 प्लस 12 मतलब 16 से 12 घटा क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे -2 -3 माइनस का 5 -5 प्लस का 4 होता है, -5 का 5 करते हैं, माइनस का हमारा क्या निकलता है, माइनस का हमारा 1 निकलता है। यहाँ भी 9 2 11 11 60 जाएगा क्या बचेगा 3। यहाँ हो गया हमारा 12 से 12 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ हमारा बचेगा 4। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 2 4 4 3 जगह क्या बचेगा 1। यहाँ पे हमारा -2 -6 यहाँ पे -6 पहले 6 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस का 2। यहाँ पे हमारा माइनस का 4 है, माइनस का 8 है, तो हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 9, -12 प्लस 9 का निकल जाएगा -12 प्लस 9 निकलेगा हमारा माइनस का 3। भी देखते हैं किसका मान नहीं देखते, अगर आप लोग इसको गौर से देखते हैं तो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 किसका मान, ये मान किसका, ये मान एक है। अगर आप गौर से अगर मिलाओगे तो हमारी ये एक का मान, एक का मान क्या है 2 -2 -4 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 और 1 -2 -3 1 -2 -3 ये जो हमारा सेम मान निकले, ये मान किसका, ये मान एक है। तो ये जो पूरा हमारा इसके जगह हम ए लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको हम ए लिख सकते हैं। इसके जगह हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे पूरा को हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। आप क्या लिख दिए इसको पूरे ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हमने ए लिख दिया, हमको क्या लाना था, हमको ए लाना था, ए स्क्वायर का लाना था, हमको ए लाना था। हम चलेंगे एलएचएस से स्क्वायर से हमारा क्या आ गया आरएचएस, हमको आरएचएस क्या लाना था, हमको आरएचएस में लाना था ए, हमारा आरएचएस क्या आ गया, ए आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आरएचएस, इसलिए लिख देंगे हम एलएचएस बराबर का आरएचएस क्या हो गया, हमारा पूर्व। तो ये था हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन जो हमको सोल्व करना था, कि जो हमको दिखाना था कि जो ए स्क्वायर बराबर होता है ए के। तो बिल्कुल हमने एलएचएस चला था, हमने एलएचएस लिया था ए स्क्वायर, हमने आरएचएस क्या लाया, ए लाया था। हमको ये सोल्व करना था ए स्क्वायर बराबर ए, जो हमने बिल्कुल ला दिया। तो ये था हमारा आज का टोटल 10 नंबर क्वेश्चन। ये टोटल जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 10 मोस्ट 2 मार्क्स वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी था। और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका था। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 मतलब कि 2024 में जो है सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। हो सकता है कि सारे क्वेश्चन जो है आपके 2026 में के बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, सेम टू सेम नहीं मिले, फिर भी जो पैटर्न है डिवाइड बाय डेक्स निकालना, समाकलन निकालना, गुना करना, कोजिया निकालना, कोण निकालना, मॉडुलस निकालना, हो सकता है कि सारे क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही था। टोटल आज हमने टोटल 10 मोस्ट वीवीआई 2 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है। तो चलिए फिर हम अगले क्लास में अगले दिन फिर किसी और टॉपिक में मिलते हैं। अभी इसी तरह से हमारा सीरीज चलेगा। डेली हम क्या करेंगे कि डेली जो है हम हर क्वेश्चन बैंक मतलब कि हर जो है हमारे जो बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स वाला मैं आप लोग क्या करूंगा, मैं आप लोगों को इस तरह से डिस्कस करके पढ़ाऊंगा। और आप बिल्कुल जो है मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और जो है आप लोगों के पास सिर्फ दिसंबर और
नवंबर तो जो गुजर चुका है, नवंबर क्या हो गया, नवंबर अभी हो गया 18 तारीख, आज हो गया नवंबर का 18 तारीख। आपके पास सीएसपी बचा 12 दिन, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, मतलब कि आपके पास टोटल 2 महीना समय बचा है। आपको 2 महीने में क्या करना है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पे फोकस करना है। तो इससे हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स सब्जेक्टिव दोनों सबको क्या करेंगे, लेके चलेंगे। तो आज से हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है कि हमने क्या करेंगे कि हफ्ते में हम क्या करेंगे, 5 दिन 2 मार्क्स सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, और एक दिन पूरा हम ऑब्जेक्टिव, और एक दिन पूरा हम 5 मार्क्स सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, चैप्टर बाय चैप्टर हो चाहे या क्वेश्चन में के जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछे गए, सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्या करूंगा, यहाँ पे लाऊंगा, और मैंने आप लोगों को क्या करूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बोलूंगा कि पूरा मेहनत करते रहे, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 2 महीने नहीं है, 2 महीने इसमें बचा है। आप लोगों को जितना हो सके आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालना है, पूरा मेहनत करना है। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करना है। अगर आप मेहनत सही से करोगे तो रिजल्ट भी सही आएगा, ये आना ही आना है। अगर आपने मेहनत अगर जीने से किया है तो आपका रिजल्ट भी वैसे उसी तरह से आएगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को डरना नहीं, आप बस मेहनत करें, फल का चिंता ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी और अगली क्लास में।